ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। समय की यही परिभाषा है कि वो सदैव चलायमान रहता है, यानी कि चलता रहता है। और चलते चलते देखते ही देखते वर्ष आधा बीत गया है और आधा बाकी है। ये जो वीडियो है जुलाई से दिसंबर 2026 13 महायोग, ये बहुत विशेष वीडियो है। जो रेगुलर मेरे वीडियोस होते हैं, साप्ताहिक हो, मासिक हो, त्रैमासिक हो, उसमें मैं ग्रहों के सारे गोचर का प्रभाव अंकित करता हूँ। हाँ, साप्ताहिक में चंद्रमा का होता है, बाकी दोनों में बाकी ग्रहों के गोचर स्थिति पर विवेचना होती है। पर यह वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि इसमें मैं सभी ग्रहों को ना लेते हुए कुछ विशेष ग्रह की युति, योग, संबंध जो बन रहे हैं आने वाले 6 महीने में, उसकी विवेचना करूंगा। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, जो यम, नियम, प्राणायाम, आसन से शुरू होता है और अंत तक समाधि तक जाता है, परमात्मा की खोज तक जाता है, उसमें भी चीजें जुड़ती जाती हैं। हम योग के द्वारा अपने जीवन में चीजों को जोड़ते हैं। और ज्योतिष में भी जब हम योग की बात करते हैं तो जुड़ना ही होता है। लेकिन योग का अर्थ केवल यही नहीं कि दो ग्रह साथ में बैठे हैं तो ही योग बनता है। ज्योतिषीय परिभाषा में एक ग्रह एक भाव में जाकर योग बना सकता है, एक राशि में जाकर योग बना सकता है। साथ में बैठकर तो योग बनते ही हैं, दृष्टि संबंध से योग बनते हैं और नवपंचम योग भी बनते हैं, जो इस बारी 6 महीने में बहुत बनने वाले हैं। नवपंचम योग, त्रिकोणीय संबंध, तो बहुत कुछ बदलेगा। जहां इन योगों के ज्योतिषीय प्रभाव की विवेचना भी करूंगा ही, वहीं पर इनका कहां पे लाभ उठा सकते हैं, कहां पे इनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, ये भी विवेचना साथ में मैं करता चलूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से ज्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पहले महायोग के साथ। शुरू करते हैं शिवराज योग के साथ। शिवराज योग कैसे बनता है? सूर्य और गुरु की युति से। मूलतः ये युति साल में एक बार हो ही जाती है, कभी कभी 2 बार भी होती है। अगर गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और सूर्य उनके साथ ही बैठे हैं उससे पहले, तो 2 बार भी युति हो सकती है। शिव राजयोग, इसको कहीं कहीं पे शिव नारायण योग भी कहा गया है। देखिए, सूर्य और गुरु दोनों ही आपकी अथॉरिटी दिखाते हैं, बट दोनों की अथॉरिटी आती अलग अलग जगह से है। सूर्य गिव्स यू पावर। सूर्य के पास कौन सी अथॉरिटी होती है? पावर की, कि भाई औहदे पे बैठे हैं, घर में बड़े हैं, घर के कर्ता धर्ता है, उम्र में बड़े हैं। बृहस्पति के पास अथॉरिटी होती है ज्ञान की। दोनों ही जगह पर लोग झुकते हैं। हाँ, बृहस्पति का ऐसा ज्ञान है कि बड़े बड़े लोग, इवन जो सूर्य से प्रभावित हैं, वो भी लोग बृहस्पति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि बृहस्पति प्रधान व्यक्ति के आगे। कोई गुरु है, आप देखिए, अगर उनका प्रभाव है तो बड़े बड़े नेता हों, राजनेता हों, अभिनेता हों, इवन माफिया के जो सरगना हों, हर कोई उनके सामने आके नतमस्तक होता है। तो ये दोनों ग्रह विच होल्ड्स और गिव यू अथॉरिटी इन पर्टिकुलर फील्ड, वो साथ में आकर बैठ रहे हैं। और अपने आप में अगर देखें काल पुरुष की कुंडली में, दोनों ही लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं। तो ये लक्ष्मी भाव में योग भी बन रहा है, तो ये लक्ष्मी से परिपूर्ण संपूर्ण आपको करने वाले हैं। बहुत अच्छा योग बन रहा है। बृहस्पति आपके धनेश हैं, आपके पंचमेश हैं, और सूर्य आपके दशमेश हैं। तो इनका नवम भाव में बैठना अपने आप में दिखा रहा है कि कार्यक्षेत्र में, धन के एरिया में बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि 10वें घर के स्वामी सूर्य हैं, वो उच्च के गुरु के साथ आके बैठ गए, सरकारी जॉब का बहुत अच्छा योग है। पंचम से पंचम में गुरु सूर्य का होना यह अंकित करता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभप्रद है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका ज्ञान पे होल्ड, सब कुछ। अगर आप हायर स्टडीज करते हैं
तो और भी अच्छा है, और भी श्रेष्ठ है। धर्म के प्रति आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, धर्म के प्रति रुचि बहुत बढ़ेगी, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हमने ईगो की बात करी, और नवम भाव क्या है? बॉसेस का। सबसे ज्यादा ईगो तो बॉसेस का ही संभालना पड़ता है ना। तो बॉसेस से थोड़ा आराम से बात करें। देखिए, ज्योतिष, मेरा चैनल जब से मैंने बनाया, मैंने हमेशा यही बताने का प्रयास किया है, ज्योतिष कोई जादू टोना, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। पहले मार्गदर्शन है, फिर उपाय है। तो यहां पे मार्गदर्शन यही है कि अपने बॉसेस के ईगो को हर्ट ना करें, क्योंकि यहां पे उनके ईगो को हर्ट करना विल नॉट बी वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि बृहस्पति 10वें से अष्टम के स्वामी है और नवम में बैठे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दें, आपकी अथॉरिटी कम कर दें। कई तरीके होते हैं बॉस के पास, वो आपको आपकी पावर कम कर दे। आप एक अच्छे ओहदे पे हैं, आपको लोग सलाम करते हैं, आप ऑफिस में आते हैं, आपको लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर करते हैं, मैडम करते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है। बट आपसे ऊपर जो व्यक्ति है, अगर उसने वो पावर छीन ली तो फिर, तो ये ऐसा समय है, यहाँ पे अपने बॉसेस के ईगो को हर्ट मत कीजिएगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये दोनों ही ग्रह मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं, तो सब कुछ सीखने का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन तीसरे घर पर प्रभाव आपकी वाणी में भी बहुत, आपके कम्युनिकेशन में भी बहुत ईगो दिखाता है। कभी कभी होता है, वृश्चिक वालों के साथ बहुत बार होता है, वो किसी को सरकास्टिक वे में, खैर हाँ, वृश्चिक वालों का सरकास्टिक नेचर होता है, व्यंग्यात्मक नेचर होता है, हर लग्न के कुछ नेचर हैं। वृश्चिक बाय डिफॉल्ट वो सरकास्टिक होते हैं, वो थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से चीजों को, और ऐसा नहीं कि कुछ किसी को हर्ट करने के लिए, नेचुरली होता है। लेकिन अब वो कॉम्बिनेशन है कि शायद इससे पहले लोग सुन लेते, यहाँ पे नहीं सुनेंगे। तो डू नॉट बी वेरी सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक मत होइएगा, लाभ मिलेगा। मैं तो कहूंगा इस समय को अपने ज्ञान की वृद्धि के लगाइए, स्किल्स की वृद्धि के लगाइए, थोड़ा कम बोलिए, धार्मिक चेष्टा बढ़ाइए, बहुत लाभ मिलेगा। पंचम से पंचम में सूर्य का आना कभी कभी संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो अपनी संतान की सेहत का अवश्य आपको ध्यान देना है। धार्मिक दृष्टिकोण से फिर से बहुत अच्छा है। और मैं ये भी कहूंगा कि भाग्य का भी आपको कई जगह पर अवश्य साथ मिलने वाला है। बस अपने ईगो पर नियंत्रण, बड़ों से ढंग से बात, बॉसेस से ढंग से बात, और अपने कम्युनिकेशन पर भी आपको बहुत अंकुश रखकर आगे बढ़ना है। ये बृहस्पति सूर्य के संबंध में लग्न को भी देख रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य का जो तत्व है, अग्नि तत्व है, वो गुरु को मिल गया। अब गुरु क्या है? आकाशीय तत्व के ग्रह, जल तत्व की राशि। ये आपको अचानक से बता देगा कि भाई बहुत कुछ कमी है जीवन में, अभी हाथ पे हाथ रखने का टाइम नहीं है, अच्छा समय है। इसका कई एरियाज में अच्छा प्रभाव दिख रहा है, और जहां पे नेगेटिव है वो भी मैंने अंकित कर दिया, तो उसका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है वक्री शनि अतिचारी गुरु नवपंचम योग। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, कब? जुलाई के अंत में। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत वर्षों बाद वक्री हो रहे हैं, हर साल वक्री होते हैं। हाँ, अलग क्या है? अलग यह है कि मीन में वो अब 30 साल बाद वक्री होंगे, क्योंकि अगली बार जब वो वक्र अवस्था में आएंगे तो वो मेष में आ चुके होंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, वक्री ग्रह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्योतिष में जो आधारभूत ग्रंथ हैं, वक्री क्लासिक्स, उनमें वक्री ग्रहों का बहुत विवेचन नहीं है। हाँ, बात के कई आचार्यों ने, फिर हम लोग जब ज्योतिष पढ़ते हैं, हमें भी इतने वर्ष हो जाते हैं कुंडलियां देख देख कर, हमें भी कुछ समझ आता है, तो इसलिए वक्री ग्रहों को समझना बहुत मुश्किल होता है, जटिल होता है। लेकिन वक्री ग्रह जहां एक और बलशाली हो जाता है, लेकिन वो ग्रह अपने नेचर के हिसाब से भी रिजल्ट देता है। अब शनि क्या है? मंदता है, शनि को मंद कहा गया है, तो जब वो वक्री होंगे तो मंदता तो आएगी। लेकिन यहां पे एक अतिचारी ग्रह आपके पंचम भाव को देख रहा है, जहां पे एक वक्री ग्रह है, तो क्या है? ऑपोजिट फोर्सेस एट वर्क। व्हेन टू ऑपोजिट फोर्सेस कंबाइन, तो एक टेंशन क्रिएट होता है। कौन सा टेंशन? यहाँ पे वो टेंशन क्रिएट होगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा
जो भी थोड़ी देर पहले भी मैंने चर्चा करी कि अब हाथ पे हाथ नहीं धरना, ऐसा प्रतीत तो होता है वृश्चिक वाले जो भी ग्रहों की स्थिति है कि आपके आसपास करियर हो, बिजनेस हो, जीवन हो, रिसेंटली कई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, लेकिन आपने किसी कारणवश, अपने खुद के कारण नहीं, आपने किसी कारणवश किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी के चलते, किसी के इमोशनल डिपेंडेंसी के चलते आपने कई अपॉर्चुनिटीज गंवाई भी हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू चेंज, नाउ दिस इज द टाइम टू टेक ओवर योर लाइफ, नाउ दिस इज द टाइम कि आप थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलें। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव होता ही सोच का है, दृष्टिकोण का है। जो पहले हो रहा था, चल रहा था, कर रहे थे, हो गया था, अब वो नहीं होगा। अगर आपने अभी अपने आप को बदलना स्टार्ट नहीं किया, यकीन मानिए आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हर एरिया में आपको अब पुनः सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चेंज लाना है। चौथे घर के स्वामी शनि वक्र अवस्था में धनस्थान के स्वामी से दृष्ट हैं, और शनि चौथे से 12वें के स्वामी है। तो चौथे से 12वां, चौथे से लाभ, धन का स्वामी, ये इंडिकेट करता है अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि अभी आप 5-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं। कभी कभी होता है व्यक्ति के 5 साल निकल जाते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिकती। ऑन पेपर्स आप करोड़पति हो सकते हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है भाई, पर खरीदार नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे उस 5 करोड़ का? पेपर पे दिखाएंगे क्या किसी को कि मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जब आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए प्रॉपर्टी हमेशा वैसी ही खरीदनी चाहिए जो इजीली सेलेबल हो। ये एक नियम होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लेकिन कभी कभी और भी कई हालात हो जाते हैं, कोई और दिक्कत आ गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल इशू आ गया। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी जहां को आप जिसको आप निकालना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत आराम से निकल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा गंभीर है क्योंकि फोकस हटेगा। आई थिंक एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए, सबका तो नहीं लेकिन केवल उन माताओं का या वुड बी माताएं, मतलब कि जो अभी इस समय गर्भधारण जिन्होंने किया हुआ है, क्योंकि ये ऑपोजिट फोर्सेस पंचम पर प्रभाव डाले हैं। तो अगर आप गर्भवती महिला है तो बहुत ध्यान दीजिए। शनि तीसरे घर के स्वामी है वक्र अवस्था में, ज्यादा तेज तेज मत बोलिएगा। ये भी होता है, अभी तीसरे घर पर भी गुरु की दृष्टि है, तीसरे घर के स्वामी पर भी, तो आप बहुत तेज चीजों को बोलना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स देना शुरू कर देंगे जो शायद पूरी ना कर पाए, उससे भी बचिएगा। और पंचम भाव है, यानी कि आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, इवन मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक असहजता उत्पन्न हो जाएगी जो अब तक नहीं हुई थी। अगर ज्यादा ही नकारात्मक प्रभाव दिखता है तो अवश्य हनुमान जी की उपासना करके उनको चाहे तो एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करें, तो अवश्य यहाँ पे जो ये नकारात्मक स्थिति थोड़ी बन रही है उससे निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन वैसे अगर मैं कहूँ तो कंफर्ट जोन से निकल जाइए, देर सवेर इस वक्री ग्रह का प्रभाव अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। चलते हैं तीसरे महायोग की तरफ, जो कि है राहु मंगल नवपंचम योग। अब इसमें भले ही कुछ ग्रहों की स्थितियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि मैं सारे ग्रहों की बात नहीं कर रहा, कुछ विशेष ग्रहों की चर्चा करें तो उसी पर फोकस रखेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 2 अगस्त को, और यहां पे वो 18 अक्टूबर तक रहेंगे। ये नवपंचम योग बन रहा है, एक तो किससे? राहु से। राहु की दृष्टि तो है ही, और ये नवपंचम योग भी है। अब पहली बात तो मंगल क्या है? छठे घर के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और वो लग्नेश भी हैं, तो ऑन द गुड साइड राहु का प्रभाव भी है। आपको आपकी प्रॉब्लम का निवारण मिल सकता है। किस प्रकार की प्रॉब्लम? लीगल इश्यूज, प्रॉपर्टी के इश्यूज, पैतृक संपत्ति से जुड़ी प्रॉब्लम। छठा भाव अष्टम भाव, कभी कभी होता है डायग्नोसिस नहीं हो पाता डिजीज का, उससे निकलने का मौका। अष्टम भाव बदलाव का केंद्र है, इसको लोग बहुत बुरे भाव की तरह जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत सरल भाव है। आप में से कई लोग जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेरे वीडियो ज्यादातर वही देखते हैं, कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, आप सब में से कहीं ना कहीं आपका 8वां भाव एक्टिवेट होगा ही। अष्टम भाव के बिना ज्योतिष ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता। या तो इस भाव से बुध का, बृहस्पति का, केतु का संबंध होगा,
इस भाव के स्वामी या तो इसी भाव में होंगे, बृहस्पति के साथ होंगे, शुक्र के साथ हो सकते हैं, केतु, कई कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये ऑकल्ट में सिद्धि के लिए या आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक नया रास्ता दिखाने का योग भाव होता है। अंधकार का भाव इसको कई जगह पे कहा जाता है, पर अंधकार के बाद ही तो उजाला आता है, बिना अंधकार के उजाला तो ही ना होता है, अंधकार से ही उजाला निकलता है। तो आप अगर अपने जीवन में किसी ऐसी अवस्था में फंसे हुए हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं सालों से, बिजनेस में कुछ अलग करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, आप मैरिड लाइफ में फंसे हुए हैं, पता नहीं आपको डाइवोर्स लें या क्या करें, दुविधा होती है। आजकल विवाह जिनका नहीं हो रहा वो भी परेशान, हो गया है वो भी परेशान, डाइवोर्स अप्लाई किया है वो भी परेशान। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि विवाह जो एक इतनी एक इट वाज सपोज टू बी अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन्स में। मैंने पहले भी कई बार बोला है, हमें एज समाज हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही। अगर हम डाइवोर्स रेट्स की बात करें, भले ही पूरे इंडिया का उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का बहुत हाई है। तो बात मैं उसी पे आता, अगर आपका मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आपको एक निर्णय लेने की क्षमता होगी कि आगे क्या करें, सेटल करें, डाइवोर्स लें या जो भी करें, क्योंकि राहु का प्रभाव है। राहु इज रिस्क टेकर और मंगल इज ब्रूटल फोर्स। आप कई बार देखिएगा, अगर आपने अपने जीवन में कभी कुछ बहुत रिस्की डिसीजंस लिए होंगे ना, वो फलित हुए होंगे नहीं होंगे, वो दशा कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं आपने एकदम अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ किया होगा और बहुत रिस्की, बहुत राहु या मंगल के प्रभाव में ही किया होगा। लेकिन अब अष्टम भाव है, छठे भाव के स्वामी है मंगल राहु, गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे बहुत। तंत्र क्रिया अगर आपके ऊपर कोई है, आपके परिवार पे कोई है, तो उसका निवारण कराइए, क्योंकि कभी कभी उसका प्रभाव बहुत दिखता है। ये वैसा ही टाइम। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है सेहत, क्योंकि लग्नेश भी है, छठे घर के स्वामी भी है, राहु का प्रभाव अष्टम भाव, ये थोड़ा एक्सीडेंट का योग बनाता है, ये एक इंजरी का योग बनाता है, सर्जरीज का योग बनाता है। तो उस चीज से बच के रहिए, अन्यथा तो ये बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा योग है। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है सूर्य राहु केतु एक्सिस में। सूर्य 10वें घर में ही आ जाएंगे, आपके दिग्बली अवस्था में हो जाएंगे। ये होगा 17 अगस्त से 17 सितंबर। चौथा महायोग है। देखिए, सूर्य साल में 1 महीने केतु महाराज के साथ बैठते हैं, 1 महीने में राहु महाराज के साथ बैठते हैं। अब ये राहु केतु एक्सेस इसको हम कह देते हैं। वैसे एस्ट्रोनॉमिकली ये टर्म गलत है, लेकिन कई चीजें चलित के भाव में या हम बोलने के भाव में कह देते हैं। अब अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली बोले तो ये सारे ग्रह साथ में तो ना कभी बैठ सकते हैं। अगर आप जो देखिए सौर मंडल को देखिए, सब अपनी अपनी परिधि पे अपने अपने मंडल में घूमते हैं, पर प्रतीत तो होता है कि बहुत साथ में बैठे हैं। खैर, ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे सूर्य केतु, सूर्य दिग्बली हो रहे हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, दोनों ही अग्नि तत्व, और ये अग्नि तत्व की राशि। जॉब चेंज करने का अगर आप विचार कर रहे थे और बहुत टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रही थी, मनचाही जॉब कह रहा हूं, तो ये योग बहुत अच्छा बन सकता है। यहां पे देखिए, एक चीज है कि आपको ना किसी एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहां पे मुझे लगता है कि आप जैसी जॉब ढूंढ रहे थे, रोल वाइज, स्किल वाइज, ग्रोथ वाइज, नॉट मॉनेटरी, वो आपको मिल जाएगी। पर हो सकता है आपको मॉनेटरी टर्म्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं और अगर आपको इस टाइम पे कोई अच्छी जॉब मिलती है, देन डू एक्सेप्ट इट। भले ही मॉनेटरीली अभी इतना अच्छा नहीं है, वो भरपाई हो जाएगी अगले साल, बृहस्पति आएंगे। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ वेरी बिग चेंज इन योर करियर। 10वें भाव के स्वामी दिग्बली और केतु के साथ है। इवन जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते हैं, या आप अगर जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ एंटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन रहा है, लाभ उठाएगा। लेकिन सूर्य केतु ग्रहण दोष भी होता है। पिताजी से संबंध बनाकर रखिए, सरकारी कोई बाधा आ सकती है। जिनका बिजनेस है और सरकार से संबंधित बहुत काम है, उनको बहुत सचेत रहना है।
यहाँ पे एक दृष्टिकोण, एक सोचने का तरीका बहुत बदलता है। सूर्य हमारी आत्मा है और वो 1 महीने के लिए केतु के साथ बैठते हैं, फिर 6 महीने बाद 1 महीने के लिए राहु के साथ बैठते हैं। आप देखिए साल में 2 बार ना आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है चीजों को लेकर, वो यही टाइम होता है। यहाँ पे आप जिस प्रकार से चीजों को कर रहे हैं ना, आपके कर्मठता को लेकर आपके मन में बहुत विचारणीय चीजें आएंगी और आपको दिखने लगेगा कि आपके एफर्ट्स तो अच्छे हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, मे बी प्रोसेस में है। तो उसको समझकर ठीक करने का मौका अवश्य मिलेगा। अगर ज्यादा थोड़ी दिक्कत होती है तो अवश्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर महादेव का गंगा जल से और थोड़ा केसर उसमें मिलाकर अभिषेक कर लीजिएगा। ये जो ग्रहण दोष है इसका प्रभाव थोड़ा कम अवश्य देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 5वां योग, राहु शुक्र नवपंचम योग। शुक्र यहाँ पे रहेंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि ये अक्टूबर में वक्री भी हो जाएंगे। तब की चर्चा तब करेंगे, समीकरण बहुत बदलेंगे, लेकिन यहां तो बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्र अपने सबसे प्रिय स्थान में है। देखिए हम सबके, जैसे हम ग्रहों को समझना है ना, तो सब कुछ तो नहीं ऐसे समझ सकते, लेकिन कई चीजें हमें बहुत आधारभूत तरीके, जैसे हम कहीं पे बहुत किसी अपने घर के किसी कोने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, किसी और के घर में कभी कभी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, किसी के घर में नहीं होते। वैसे ही ग्रहों के कुछ भाव हैं जहां पे वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और ग्रह अगर कंफर्टेबल है तो अपने अच्छे रिजल्ट ज्यादा देगा। शुक्र 12वें घर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं और यहाँ पे खुद की राशि में है तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और राहु का प्रभाव भी है उन पर। तो ये बहुत अच्छा है। 12वें भाव में इतना कुछ आना, यानी कि लग्जरीज प्राप्त होना, फॉरेन वेकेशंस, अपने ऊपर पैसा खर्च कर पाना। अब व्यक्ति अपने ऊपर खुला पैसा तभी खर्च करेगा जब उसके पास पैसा है, यानी कि कुछ ना कुछ संसाधन शुक्र बना कर देंगे आपको। विदेश इमिग्रेशन चाहिए आपको, वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया था, भाई एक बार वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। कई जगह तो बहुत पारदर्शिता है कुछ कंट्रीज में, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर आपको नहीं पता। मेरा एक मित्र था जो यूएसए जाता रहता था, तो वो मजाक में कहता था कि जो स्टैंप लगा रहा है उस दिन यूएसए की एम्बेसी में, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है कि उसका मूड कैसा है। अब सही है नहीं है मैं नहीं कह सकता, मैंने सुना है ये। तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया था, ये बहुत अच्छा टाइम है दोबारा उसको अप्लाई करने का। जो भी प्रोसेस होता है अपने पूछताछ के उसको पूर्ण कीजिएगा। 12वां घर इतना एक्टिवेटेड है, कुछ बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन बेचकर नया लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा। विदेश में ऑलरेडी है, सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज के लिए अच्छा योग है। राहु शुक्र जोड़ी ही बहुत अच्छी है, आज के टाइम में सबसे परिपूर्ण, सबसे शुभ जोड़ियों में से एक है। अचानक से धन कमाने के मौके, पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया, सबका योग बन रहा है। तो ये योग बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे कई बेहतरीन खुशखबरियां आपके लिए आ सकती हैं जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं करी होंगी। हाँ, खर्चा बहुत होगा, तो अगर लिमिटेड आय है तो थोड़ा संभल कर चलिएगा, अदरवाइज तो ये योग आपका बहुत श्रेष्ठ है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु मंगल नीच भंग योग। ये इस वर्ष का बनने वाला, कह सकते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट योग है, क्योंकि 12 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि मंगल का नीच भंग हो रहा है गुरु से। मैंने इस योग की चर्चा वार्षिक में भी करी थी, अभी त्रैमासिक में भी करी थी, और जब ये समय आएगा मैं इस पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा ही। लेकिन गुरु मंगल का नीच भंग या मंगल का नीच भंग गुरु द्वारा, मंगल 1.5 से 2 साल में एक बार नीच के हो ही जाते हैं, और उनका नीच भंग चंद्रमा से तो होता ही है, लेकिन गुरु से वो 12 साल में ही होगा एक बार। अब देखिए, लग्नेश, धनेश, पंचमेश, षष्टेश, इनका नीच भंग हो रहा है। धनेश लग्नेश लक्ष्मी भाव में बैठा ये योग है, यानी कि धन से संबंधित कोई बहुत बड़ी चिंता आपकी हो रही थी, आपको आ रही थी, वो दूर होगी। छठे घर के स्वामी, धन भाव के स्वामी, कोई लीगल मामले में पैसा फंसा हुआ था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, सॉल्व हो सकता है।
छठे घर के स्वामी, छठे से 12वें के स्वामी का नीच भंग हो रहा है। कोई लीगल केस बहुत टाइम से पेंडिंग था, यहां पे भी उसका निवारण होता हुआ दिख रहा है। और लक्ष्मी भाव में नीच भंग यानी कि धन कमाने के कई रास्ते खुलने वाले हैं। लग्नेश का नीच भंग हो रहा है यानी कि जीवन एक नया रास्ता खुद ब खुद चुन लेगा। हाँ, नीच भंग विपरीत राजयोग, ये ऐसे योग हैं जो आपको उस रास्ते से कभी भी रिजल्ट नहीं देते जैसे आपने सोचा हुआ है। अभी रिसेंटली एक कुंडली देख रहा था, बहुत सुंदर नीच भंग बना हुआ था। तो वह व्यक्ति नॉन टेक्निकल फील्ड में उन्होंने स्टडीज करी थी, पर अपनी फैमिली के साथ यूएसए चले गए। आज वो एक आईटी कंपनी है उनकी, अच्छे स्तर की आईटी कंपनी है। तो उनकी नीच भंग की दशा स्टार्ट हुई थी, जहां पे उन्होंने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते भी कुछ टेक्निकल कोर्सेज करे, फिर अपनी एक कंपनी की नींव रखी और आज ठीक ठाक कंपनी है उनकी। ये होता है नीच भंग। एक नॉन टेक्निकल, आई थिंक उनका हिस्ट्री ऑनर्स था जितना मुझे याद है, हाँ शायद हिस्ट्री ऑनर्स था। वहां से वो व्यक्ति आज देखिए पूरा फील्ड बदल के आज अच्छी कंपनी अपनी खोल के बैठे हैं। ये होता है नीच भंग। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, बट ध्यान क्या देना है कि वो वैसी नहीं होंगी जैसे आप सोच के बैठे हैं। तो यू नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल। गुरु मंगल नवम में पिताजी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो गुरु जो है वो नवम से छठे के स्वामी हैं और मंगल नीच के हो रहे हैं। तो पिताजी को चोट वगैरह लगना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होना। और फिर से जो मैंने बॉसेस की बात पहले कही थी, नीच भंग का नवम में बनना, बॉसेस एकदम विरुद्ध हो जाएंगे। स्पेशली अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, कभी कभी होता है आपने अच्छा काम किया तो अपर मैनेजमेंट से आपकी तारीफ हो गई, अब आपके बॉस को तो खलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा इस चीज से बच के रहिएगा। अदरवाइज ये नीच भंग कई एरियाज में आपको बहुत लाभान्वित करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है 3 अक्टूबर से 6 नवंबर, शुक्र वक्री राहु की दृष्टि। यहां से थोड़ा सा ना टेंशन स्टार्ट होती है, क्योंकि आपके मार्के शुक्र, 12वें घर में बैठे शुक्र, जिनकी मैंने अभी बहुत तारीफों के पुल बांधे थे, वो राहु से दृष्ट तो थे, लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे। राहु वक्री, शुक्र वक्री, यहां पे अचानक से खर्चे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये हो सकता है कि परिवार में किसी की तबीयत खराब हो, उस पर मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, आपके अपने लिए भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सप्तमेश है शुक्र, वक्री हो गए। अब देखिए ग्रहों का खेल, जब वो वक्री हो गए तो वो नीच अभिलाषी भी हो गए, क्योंकि अभी तक तो ऐसे जा रहे थे, वक्री होंगे तो उल्टे जाएंगे, गिरेंगे भी, पतित भी होंगे। तो जब वो वक्री हो गए तो नीच अभिलाषी भी हो गए, और वक्री राहु से दृष्ट है, क्योंकि राहु तो सदैव वक्री होते हैं। कुछ टाइम आता है जहां पे वो कुछ टाइम के लिए थम जाते हैं, लेकिन वैसे उनकी चाल कुछ वर्षों में एक बार, ये एस्ट्रोनॉमिकल है, डिबेटेबल है, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कई वर्षों में एक बार के लिए, बहुत कम अंश के लिए राहु केतु डायरेक्ट होते हैं। अब ये क्योंकि देखिए ज्योतिष मैंने कहा कि एक ज्ञान है, विद्या है, तो इसमें कई मतभेद वाली चीजें भी होती है। अगर आप देखेंगे तो अनाम शादी होती है, कई लोगों के जो चावो होती है, एफेमेरीज, वो भी बहुत अलग अलग होती है। कहीं कहीं पे राहु केतु में थोड़ा भेद आ जाता है। खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे 12वां घर वक्री ग्रह शुक्र, तो खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सडनली। देखिए सप्तम पर भी शनि की दृष्टि है जो वक्री है, सप्तमेश भी वक्री है, सप्तमेश पर वक्री राहु की दृष्टि, मतलब कि राहु तो वक्री ही होते हैं। तो अचानक से मैरिड लाइफ में थोड़ा भूचाल आ सकता है, आपकी इमेज पर प्रहार हो सकता है, आपकी मैरिड, आपके लाइफ पार्टनर है उनकी तबीयत पर भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए इनको मंगल भी देख रहे हैं, तो आई थिंक सडनली हेल्थ एक्सपेंसेस एंड मैरिड लाइफ विल सफर। यहां से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगला भी जो योग है वो भी कोई बहुत फलदायी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है सूर्य का नीच का होना,
नीच भंग बन रहा है यहाँ पे, लेकिन शुक्र वक्री है, बहुत लाभप्रद नहीं होगा। अब देखिए, अभी जो मैंने शुक्र की बात करी, 12वां भाव का इतना एक्टिवेट होना, ऊपर से एक वक्री ग्रह, राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि जो नीच के हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। यहाँ पे 12वां घर इतना एक्टिवेट होना खर्चे दिखाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाता है। मैरिड लाइफ की हमने बात करी, आपके लाइफ पार्टनर की तबियत की बात करी। अब यहाँ पे क्या है कि 10वें घर के स्वामी भी आपके फंस गए हैं, सूर्य नीच के शुक्र के साथ, और अष्टमेश भी है। ये थोड़ा जॉब के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सडनली जॉब में एक डाउनफॉल, अगर दशांतरशा ठीक है, कुंडली अच्छी है, तो क्या हो सकता है कि बॉसेस के साथ थोड़ा कन्फ्रंटेशन हो गया, आपका मे बी ट्रांसफर हो गया, या आपके रोल कम कर दिए गए। बट अगर कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है तो ये जॉब जाने के भी योग बन रहे हैं। 10वें घर में केतु है जो ऑलरेडी एक वल्नरेबल स्थिति में है। क्यों? क्योंकि अभी हम कब की बात करें, अक्टूबर, 1.5 महीने में राशि बदल रहे हैं। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है, ब्रेक, वक्री ग्रह राहु, नीच के ग्रह मंगल और अष्टमेश बुध, ये सारे ब्रेक की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आई थिंक अक्टूबर से थोड़ा चैलेंजिंग टाइम कुछ टाइम के लिए आपका स्टार्ट हो रहा है। खर्चों पर नियंत्रण, और मैरिड लाइफ में जो मैंने कहा था, जो शुक्र के वक्र अवस्था में, उसको और इंटेंसिफाई कर लीजिए। मैरिड लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेंगी, इवन बहुत दिक्कतें चल रही हैं तो सडन सेपरेशन का योग भी बन जाता है, क्योंकि सप्तम से 12वें घर का, सप्तम शुक्र वक्री, सप्तम से 12वें के स्वामी मंगल छठा भाव, बुध, मैं हमेशा क्या कहता हूं, सबसे खतरनाक अगर कोई ग्रह है गोचर में, बुध है। रातों रात डाइवोर्सेस हो, बुरे निर्णय हो, सब करवाता है। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, चीजें थोड़ी टेंटेटिव रहेंगी। यहाँ पर चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है गुरु केतु योग। गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो केतु के साथ आकर बैठ जाएंगे। ये गुरु केतु योग कुछ टाइम के लिए होगा, 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर, क्योंकि फिर केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये ऋण मुक्ति का योग होता है, ये क्लैरिफिकेशंस का योग होता है, ये रियलाइजेशन का योग होता है। केतु सूक्ष्मता तो ये बृहत है। पहला तो आपको रियलाइज कराएंगे कि भैया अगर करियर में अब आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ सीखना और पड़ेगा। कंफर्ट जोन की मैंने शुरू में बात करी थी, यहाँ पे भी वही होने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि गुरु 10वें से अष्टम के स्वामी है, केतु के साथ बैठे हैं, अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करना चाहते हैं, फिर से बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये दूसरी बार ऐसा योग बन रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, नहीं हो रहा, तो ये 6 महीने बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। देखिए, आजकल जैसा मार्केट सिनेरियो चल रहा है, लोग बहुत सोचते हैं जॉब चेंज करने से पहले, यू नेवर नो। एक मेरे ही क्लाइंट है, उन्होंने जॉब चेंज करी थी पिछले साल दिसंबर में। बहुत उससे पहले एक जगह पर उन्होंने कम से कम 12 साल निकाले थे। कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आई, लास्ट ईयर नवंबर की बात आसपास होगी बात। तो मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे कि त्रिकोण, कुछ बर्मुडा ट्रायंगल करके कि त्रिकोण वक्री ग्रह का। तो उन्होंने बोला, क्योंकि मेरे रेगुलर व्यूअर है वो, तो उन्होंने बोला कि मेरी वहीं पे जॉब चेंज का होगा। उन्होंने कहा था कि मैंने ये भी बोला था कि बहुत सोच समझ कर जॉब चेंज कीजिएगा, लेकिन उनको बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी जॉब चली गई। तो बहुत लोग सोच समझकर आजकल जॉब चेंज कर रहे हैं, बहुत रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि मार्केट सिनेरियो कम से कम अभी 1-1.5 साल ऐसा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं मना नहीं करूंगा, आप अवश्य ले सकते हैं। 10वें घर के गुरु केतु, ये व्यक्ति के जीवन में एक कर्म का एक नया चक्र भी स्टार्ट करते हैं। आपके ऊपर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर जीवन में आएंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बड़ा टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे अलग से। धन कमाने के कुछ नए आइडियाज और रास्ते आपके लिए यहाँ पर खुल सकते हैं। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 10वां महायोग, शुक्र पतित और शनि दृष्टि योग। शुक्र पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। देखिए, थोड़ी असमान अवस्था। फिर से कहूंगा, आई थिंक मैरिड लाइफ, लव लाइफ अक्टूबर नवंबर में बहुत केयरफुल रही। निरंतरता से हमने देखा शुक्र पर प्रभाव जो सप्तमेश है, सप्तम पर प्रभाव शनि का। अब यही सप्तमेश पतित भी हो गए, वक्र तो अभी रहेंगे 6 नवंबर से 16 नवंबर। अच्छा, ये शनि भी वक्री ही है। ये बहुत टेस्टिंग टाइम कुछ लोगों के लिए होने वाला है। मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ में ब्रेकअप की स्थिति,
प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। यहाँ पे वीजा अप्लाई मत कीजिएगा अगर आपके हाथ में है चीजें। कुछ टाइम होता ना कि भाई अप्लाई करें वीजा नहीं करें, तो ये टाइम है जहां पे आपको वीजा अपना अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कभी कभी होता है कि रिजेक्शन आ जाते हैं। 6 नवंबर से 16 नवंबर स्पेशली वीजा के कार्य, कुछ बहुत महंगा खरीदना है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स, कोई बहुत महंगी प्रॉपर्टी, इन सब से बचिएगा। खर्चे बहुत होंगे। ब्राइट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस वालों को आ सकती है, क्योंकि सप्तमेश नीच की अवस्था में है और वक्री ग्रह, तो लेट्स से आप बहुत टाइम से ना कुछ ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन आप एक कंफर्ट जोन में थे। अब किसी का बिजनेस चल रहा होता है ना, तो वो कहता ठीक है जब तक पैसा आ रहा है तो चलने दो, फिर अचानक से कोई चीजें पैसे नहीं होती जैसी आप एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आप कुछ नया करते हैं और वो चीज काम कर जाती है, तो ये वैसा ही टाइम है। तो आई थिंक बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सपेंसेस अक्टूबर नवंबर विल बी वेरी चैलेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी संगत भी ऐसी रहेगी कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगी और उसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है, तो थोड़ा कष्टकारी टाइम तो यहाँ पर दिख रहा है। चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग प्लस गुरु। मंगल का परिवर्तन होगा 12 नवंबर को और वो अब इस साल में यहीं पे रहेंगे 10वें घर में। ये थोड़ा अच्छी अवस्था है क्योंकि मंगल दिग्बली हो गए, यहां पे अंगारक दोष बन गया और गुरु भी यहीं पे है, तो थोड़ा ना चीजें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। अभी बहुत कुछ ऐसी अवस्था रही थी कि प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन 10वें घर में मंगल का आना, जो आपके लग्नेश हैं दिग्बली हो रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं और गुरु के साथ हैं जो आपके पंचमेश हैं, यानी कि जो अभी अक्टूबर नवंबर में चीजें थोड़ी सी फिसली, हाथ से चली गई, कुछ लोगों की जॉब चली गई होगी, कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे, वो प्रॉब्लम थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन लग्नेश की स्थिति ऐसी है कि वो गुरु के साथ हैं जो अभी राशि बदले हुए हैं ऑलरेडी, और केतु के साथ, तो मे बी विथ फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस, में भी थोड़ा सा सुलह से, गुरु हैं तो किसी बड़े व्यक्ति की सुलह से या उनके इंटरवेंशन से चीजें पर्सनल लाइफ में हो, बड़े स्तर पर हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक होना शुरू हो जाए। जॉब चेंज का फिर से बहुत अच्छा योग बन रहा है। आई थिंक वृश्चिक वालों के लिए फिर से कहूंगा ये 6 महीने बहुत अच्छी जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, इसको जाया मत कीजिएगा। करियर के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट साल का अंतिम भाग दिख रहा है। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है केतु शनि नवपंचम योग। एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है वृश्चिक के लिए। क्यों? क्योंकि त्रिकोण में शनि केतु, केतु का प्रभाव लग्न पर। अभी किसी ने कहा था कि राहु भी साथ में ही मूवमेंट करते हैं, हाँ मुझे भी पता ही है वो, जैसा मैंने कहा था कि कुछ एक दो में छूट गए होंगे मुझसे, मैं यहाँ पे कुछ ग्रहों पे प्रभाव की बात कर रहा हूं, तो उसमें में भी मुझसे मिस आउट हो गया। राहु केतु साथ में ही गोचर करते हैं, तो अभी देखिए केतु लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, शनि पंचम में है, नवपंचम योग लग्न से शनि का केतु का, यानी कि त्रिकोण में शनि केतु। वृश्चिक वालों के लिए एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है। कारण क्या है? पर्दा उठेगा। कुछ लग्न हैं जिनको ना अपने बहुत धोखा देते हैं, उनमें से एक वृश्चिक है। ये अपने शत्रुओं के लिए तो सबसे बुरे शत्रु बन जाते हैं, मतलब कि टफेस्ट ओपोनेंट्स। पर वृश्चिक वालों को हराया कैसा जाए उनका अपना बनकर, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं। मंगल का क्या तत्व है? मंगल यारों का यार, मंगल उदारता है, मंगल का एक तत्व है उदार होना। सबसे ज्यादा अगर कोई डोनेशन व्यक्ति करते होंगे ना, लोग करते होंगे, वो मंगल प्रधान लोग करते हैं, यकीन मानिए। और वो ढिंडोरा नहीं पीटते। राहु प्रधान लोग होंगे, वो 100 रुपए खर्च करेंगे, 1000 रुपए की रील बना लेंगे, उसमें रील का मतलब कि इतने उसका वो एडवर्टाइज कर देंगे। लेकिन बहुत बार होता है कि वृश्चिक वालों के साथ अपने ही धोखा करते हैं। लाइफ पार्टनर्स, दोस्त, कजन्स, फैमिली मेंबर्स, क्योंकि ये उदार होते हैं, इनको दिखता नहीं, बहुत शेकिंग अप इनको रिक्वायर्ड होती है। कोई एकदम झंझोड़ के इनको रख दे कि भाई तुम देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि इनका वो पर्दा टूट जाए या पर्दा हट जाए। यहाँ पे वही होगा। कई लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपको
एक मानसिक चक्रव्यूह में लपेटे हुए हैं, उनका असली चेहरा दिखेगा। और जब शनि केतु नवपंचम में आते हैं, लग्न से नवपंचम में है, त्रिकोण में है, तो व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाता है। उसका वो जो एक, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे। किसी व्यक्ति को खाने की कोई चीज बहुत पसंद है, उसको लगता है वो रह नहीं पाएगा, पर कभी ऐसा होता है वो मिले नहीं, एक हफ्ता एक महीना नहीं मिले, लेकिन वो रह लिया, फिर वो भ्रम टूट जाता है। यही चीज लोगों के साथ भी होती है। हमें कभी कभी लगता है अरे मेरे दोस्त नहीं है तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी, रिश्तेदार नहीं है। देखिए, अगर आप अकेले खुश नहीं हैं, आपको कोई खुश नहीं कर सकता। अकेले प्रसन्न रहना शुरू कर दीजिए। यहां पे वही अवस्था होने वाली है कि आपकी आंखों पर से पर्दा हटेगा। जो लगते थे कि अपने हैं, उनका असल चेहरा सामने आएगा। जो ये कहते थे कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, दिख जाएगा कि वो जो जन्म जन्म का साथ था वो केवल ट्रांजैक्शनल था। कभी कभी झटका लगना अनिवार्य होता है जीवन में। ये वैसा ही झटका कुछ लगेगा आपको, बहुत निकटतम कोई धोखा देगा, और फिर आपको लगेगा कि अब जीवन की एक जो गति है वो बदलनी पड़ेगी। थोड़ा वैराग्य उत्पन्न होने वाला है वृश्चिक वालों में, जो जैसा मैंने कहा अच्छा भी है, लेकिन ये रास्ता जो है ना थोड़ा कठिन रहेगा। इस पर चर्चा करेंगे अवश्य, बहुत बड़ा टॉपिक है। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है वक्री गुरु प्लस मंगल। ये बहुत ही विशेष योग है, लेकिन इसका थोड़ा दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि साल का अंत है। गुरु ऑलरेडी अपनी स्थिति से हटे हुए हैं। गुरु को कर्क में होना चाहिए था, पर अतिचारी के कारण वो आगे, अब आगे भी है, अपनी राशि से हटे भी हुए हैं और वक्री भी हो गए। यहां पे आपके, अगर आप देखिए, स्पेशली मैं ये कहूंगा, ये अगर आप एक बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आप एक अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आप सीईओ हो, आप जो भी हो, आप डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट लेवल पे अच्छे हो, जो अच्छे पद पे हैं कार्यरत, उनके लिए बहुत कठिन टाइम है। क्योंकि यहां पर आपको निकालने का प्रयत्न होगा। ये मैं उन जो लोग बहुत बड़े स्तर पे नहीं काम करते, ठीक ठाक है, उनके लिए थोड़ा फोकस की कमी हो सकती है, थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए आएगी जो बड़े पद पे हैं। आप देखते हैं, आप कभी कभी बड़ी पद पे होते हैं, आपकी कंपनी ही आपके विरुद्ध चली जाती है कि भाई निकालो, डायरेक्टर हो कुछ भी हो, बाकी सारे वीटो कर देते हैं, निकलो। तो जो अथॉरिटेटिव पोस्ट पे है ना, उनके विरुद्ध एक प्रक्रिया चलाई जाएगी कि उनको तंग किया जाए और इवन निकाला जाए। तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। बाकी तो मैं कहूंगा थोड़ा फोकस हट सकता है, क्योंकि वक्री गुरु मंगल के साथ चौथे घर को देख रहे हैं। अगर बहुत टाइम से रेंटल इनकम का कोई चांस रुका हुआ था तो वो बन सकता है, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। तो ये थे वो 13 विशेष महायोग जिनका प्रभाव रहेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।